नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड में करेंगे रैली। 6 मई को धार और बड़वानी में पीएम मोदी की सभा। लोकसभा चुनाव में सियासी दलों के दिग्गजों को जमावड़ा लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड में रैली करेंगे। यहां पर कांग्रेस ने विधायक फूल सिंह बैरैया को चुनाव मैदान में उतारा है। बैरैया भांडेर से विधायक है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी मंडला और शहडोल में रैली कर चुके हैं। उनको सतना भी आना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते अचानक उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। अब वे कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए भिंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को मालवा निमाड़ के धार और बड़वानी सीट पर रैली करेंगे। स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर से बसों पर रखी जाएगी नजर। ड्राइविंग ट्रैक पर शुरू किया जाए टेस्ट। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता भवन में बने स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर से हर यात्री बसों पर नजर रखी जाएगी। जिन यात्री वाहनों में जीपीएस व पैनिक बटन नहीं लगे हैं, उनमें सख्ती रख के करवाए जाएंगे। इससे बसों में सफर करने वाली महिलाओं की जरूरत पड़ने पर संबंधित थाने की पुलिस मदद करने के लिए पहुंच सके। जब तक बसों में जीपीएस व पैनिक बटन नहीं लगेंगे, तब तक सेंटर से 100% बसों पर नहीं रखी जाएंगी। ये निर्देश परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने शुक्रवार को परिवहन अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने आरटीओ कोकता में बने ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट पर वाहनों की टेस्ट की सुविधा जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी परमिशन। अग्निवीर परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के बाद अब शारीरिक परीक्षा भी ग्वालियर में होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। हालांकि प्रशासन इसे लेकर उलझन में है, क्योंकि 8 साल पहले सेना भर्ती के दौरान उपद्रव हुआ था। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने 7 घंटे तक शहर में तोड़फोड़ कर हिंसा की थी। उसके बाद से सेना भर्ती की शारीरिक परीक्षा का सेंटर ग्वालियर की जगह भोपाल किया गया। अब लंबे अरसे बाद सेना ने अग्निवीर की भर्ती की शारीरिक परीक्षा ग्वालियर सेंटर रखने की इजाजत मिली है। मध्य प्रदेश से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लहरों पर जल्दी क्रूज दौड़ता हुआ दिखाई देगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने मध्य प्रदेश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दिए हैं और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और गुजरात सरकार के साथ समझौता किया। समझौते के तहत AIWI ने 2 फ्लोटिंग जेटी कोलकाता से प्रदेश के कुक्षी भेजे। ये पॉन्टून क्रूज के टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल होंगे। एकात्मधाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। बताया गया है कि क्रूज सर्विस शुरुआत में ओमकारेश्वर के एकात्मधाम से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगी। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा 28 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय विद्यालयों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय में 6ठी की दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 28 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए ग्वालियर जिले में 1, शिवपुरी में 17, गुना में 3 एवं दतिया व अशोकनगर में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म पर लगी भाजपा की आपत्ति खारिज। इंदौर के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 29 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे थे, जिनमें से 3 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए गए। इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा किया गया। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन अविधि मान्य किए गए। इन उम्मीदवारों में सुनील तिवारी, रविंद्र लोखंडे तथा मोती सिंह शामिल है। ARO गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि जिले में 13 मई को मतदान होगा और जून 4 को मतगणना होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड में फेल हुए बच्चों के लिए फिर से पास होने का मौका। एमपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में करीब 5.60 लाख विद्यार्थी फेल हुए। फेल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10वीं में 2,15,411 और 12वीं में 2,02,142 है। अब इन बच्चों के लिए एमपी बोर्ड की ओर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल बोर्ड एग्जाम में फेल हुए सभी विद्यार्थियों को रुक जाना नहीं योजना के तहत मौका दिया जा रहा है, ताकि ये बच्चे फिर से पास हो सके। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को 5 मई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। परीक्षा में पेपर एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। लैंडफिल साइट में 31 मई तक खत्म करना होगा कचरे का पहाड़। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने शुक्रवार को आदमपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां मिश्रित कचरा पहुंचाने की जानकारी मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ कचरा निस्तारण का काम कर ग्रीन रिसोर्स कंपनी के अधिकारियों से 31 मई से पहले कचरे का पहाड़ खत्म करने की चेतावनी दी। वहीं काम की रफ्तार कमजोर होने पर अधिकारियों से उक्त कंपनी पर पेनल्टी लगाने के निर्देश भी दिए। कोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी हुकुमचंद मिल के आधे से ज्यादा मजदूरों को नहीं मिला मुआवजा।
हाईकोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंच से की गई घोषणा के बावजूद हुक्मचंद मिल के मजदूरों को बकाया भुगतान मिलने में दिक्कत आ रही है। हालत यह है कि 5,895 मजदूरों को मुआवजा मिलना है, लेकिन 4 माह बाद भी सिर्फ 2,500 मजदूरों के खाते में ही भुगतान पहुंच सका। भुगतान जारी करने की गति तेज करने की लगातार मांग के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। मजदूर नेताओं का कहना है कि जिस गति से मुआवजा जारी हो रहा है उससे तो सभी मजदूरों को भुगतान मिलने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लग जाएगा। हल्दी में स्टॉकिस्टों की असक्रियता, उत्पादक केंद्रों पर दाम में बढ़त जारी। हल्दी की सामान्य से कम आपूर्ति और स्टॉकिस्टों की सक्रिय मांग के कारण उत्पादक केंद्र सांगली और निजामाबाद में कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र से नई हल्दी की आवक कम की उम्मीद है। इसके बाद नांदेड़, निजामाबाद और इरोड स्थित विभिन्न बाजारों में नई फसल की आवक का संकेत है। बढ़ी हुई आवक के बावजूद 2023-24 में हल्दी का उत्पादन पिछले वर्ष के 11.30 लाख टन से घटकर 10.74 लाख टन होने का अनुमान है। एमपी के दूसरे चरण के मतदान के बीच हुआ चुनाव बहिष्कार। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। एक तरफ घर से मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ कई इलाकों में मतदान का बहिष्कार भी किया गया। मतदान बहिष्कार करने वाले कुछ गांव वालों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक उनके गांव की मेन रोड ही नहीं बनी, इसलिए रोड नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल प्रशासन के आला अफसर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। रीवा के सिरमौर और मनगवा विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों की 3 पोलिंग में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया। आबकारी विभाग ने ऑटो रिक्शा से जब्त की 4 पेटी देशी शराब। लोकसभा निर्वाचन के दौरान इंदौर जिले में लगातार अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जांच की जा रही है। आबकारी विभाग के सभी वृत्त की टीमें लगातार कार्यवाही कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बाणगंगा चौराहे के पास ऑटो को रोककर तलाशी ली गई तो 4 पेटी विधि से शराब पाई गई। ऑटो और शराब को जब्त करने के साथ ही आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मदिरा के अवैध क्रय विक्रय अभियान के परिवहन भंडारण की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दलों द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शिवराज बोले, सत्ता में आई कांग्रेस तो विरासत टैक्स लगा देगी। विरासत टैक्स को लेकर देश से लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस के चुनाव जीतने पर विरासत टैक्स लगाने का हिडन एजेंडा को लेकर मुद्दा बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सेम पित्रोदा गुरुचेले हैं, सेम राजीव गांधी से भी गुरे हैं। सेम जैसे लोग कांग्रेस को विचार देते हैं। कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। जबलपुर विस्फोट मामले में आरोपी के भाई के घर चला बुलडोजर, कांग्रेस एमएलए ने किया विरोध। कबाड़ गोदाम के मालिक शमीम के भाई के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने मुख्य आरोपी की जगह उसके भाई के घर पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया। दरअसल जबलपुर के आनंद नगर इलाके में कबाड़ गोदाम के मालिक शमीम रजा का भाई मोहम्मद सलीम रहता है। प्रशासन ने नगर निगम की मदद से शुक्रवार को मोहम्मद सलीम के घर की नपाई कर अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए सख्ती से हटा दिया। इस कार्यवाही के दौरान इलाके में भारी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। गुना में महाराजा के चुनावी प्रचार में राजकुमार महारिमन ने बजाया ढोल, जमकर थिरके आदिवासी। एमपी में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके बाद आगामी 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। इस लेकर एमपी में सियासी दलों के प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव की महारण में लोकसभा प्रत्याशियों के परिवार भी कमान संभाले हुए हैं। भाजपा ने गुना शिवपुरी निर्वाचन सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महारिमन सिंधिया भी लगातार इस क्षेत्र में पिता के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण रुका 20 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार का काम। एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य शासन ने बिजासन माता मंदिर के पास की जमीन दी है। 20 एकड़ के करीब इस जमीन का अधिपत्य एयरपोर्ट प्रबंधन को मिल चुका है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण विस्तार की प्रक्रिया रुकी हुई है। यहाँ मेट्रो स्टेशन बनाया जाना है। इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन विस्तारीकरण का काम शुरू करेगा। इंदौर एयरपोर्ट से उड़ानों और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गत वर्ष 35 लाख से अधिक यात्रियों ने इंदौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। प्रति माह 10,000 से अधिक यात्री उड़ान भर रहे हैं। भविष्य की जरूरत के हिसाब से इंदौर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ सालाना क्षमता का टर्मिनल बनाया जाना है। लोक अभियोजक का मामला सीएम हाउस पहुंचा।
एसडीएम ने मांगी रिपोर्ट। लोक अभियोजक विजय शर्मा के खिलाफ बेशकीमती माफी की जमीन को अपने नाम कराने की शिकायत सीएम हाउस पहुंच गई। सीएम हाउस से शिकायत की निगरानी के साथ साथ धर्मस्व विभाग ने भी कलेक्टर को पत्र लिखा। इस मामले में कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा ने एसडीएम झांसी रोड विनोद सिंह से 7 दिन में जांच प्रतिवेदन मांगा। इस मामले को सीएम मॉनिटरिंग में शामिल किया गया। जांच रिपोर्ट आते ही भोपाल की रिपोर्ट भेजी जाएगी। कम मतदान से बीजेपी कांग्रेस को होगा फायदा। एमपी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना राजनीतिक दलों के लिए बना चुनौती। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के दौरान 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इन लोकसभा सीटों पर अधिक से अधिक मतदान कराना बड़ी चुनौती लग रही है। इन सभी 6 लोकसभा सीटों पर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में पहले चरण के मतदान का प्रतिशत कम होने से राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कम मतदान से फायदा होने की बात कह रहे हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश तक के बीजेपी नेता राजधानी में सक्रिय। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार सुबह शुरू हो गया। मशीनों की लेट लतीफी को लेकर नाराजगी और अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार की खबरों के बीच मतदान जारी है। राजधानी से दुरुस्त जिलों में हो रहे मतदान को लेकर चिंता की लकीरें भोपाल में बैठे नेताओं के माथों पर दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक स्थितियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा दिखाई दे रहा है।